अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है और इसके सिम्टम क्या हैं, प्लस हमें क्या खाना चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है यूरिक एसिड की, साथ में जो है वो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट और कुछ होम रेमेडीज़ जिससे आप अपने यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल के रखता हूँ। आप मुझे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ। यूरिक एसिड, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। तो यूरिक एसिड, जब आप रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन डाइट लेते हैं, बहुत सिंपल ज़बान में समझाऊंगा, होप सो आपको अच्छे से समझ आए कि बहुत बड़ा जो है वो ये टॉपिक है, बट आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा सादा ज़ुबान में। यूरिक एसिड जब हम रिच अमाउंट ऑफ प्यूरिन डाइट लेते हैं तो जब जिन चीज़ों में प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है तो हमें यूरिक एसिड हो जाता है। अब प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन जब हम हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमें डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की तो हम विटामिन सी लेते हैं, विटामिन डी की जो है हमें डेफिशिएंसी है धूप से मिलता है, सो सोर्स है उसका, हमें लेते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर अगर आयरन की कमी है तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे हमारी बॉडी में आयरन आए। इसी तरह हमारी बॉडी में प्यूरिन होती है। प्यूरिन हमारी बॉडी के अंदर भी बनती है, लिवर के अंदर, और एक सोर्स होता है जो हम खुराक के ज़रिए हम खा रहे होते हैं। प्यूरिन, ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिनमें प्यूरिन है, ठीक है। सो प्यूरिन वाली जब हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो वो जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमारे किडनीज़ के अंदर जाते हैं, गुर्दों में जाते हैं। किडनी के अंदर जब वो जाते हैं तो किडनी में इनका ब्रेक डाउन होता है। जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो अगर किसी वजह से आपकी जो किडनीज़ हैं उनमें कोई इन्फेक्शन है, या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर आप प्यूरिन वाली ज़्यादा डाइट ले रहे हैं, तो वो जो प्यूरिन होता है उसको वाटर सोलेबल, प्यूरिन याद रखिएगा, वाटर सोलेबल होता है। वाटर सोलेबल इसे कहते हैं जो चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाती हैं, पानी की तरह फ्लश आउट, मतलब एक फैट सोलेबल विटामिन होते हैं, इसी तरह जो है एक वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं। सो ये केमिकल है जो कि वाटर सोलेबल है। अब क्या होता है कि जब हम प्यूरिन वाली डाइट खा रहे होते हैं तो हमारी जो किडनी होती है उसमें ब्रेक डाउन होता है, और हमारी किडनीज जो है उस प्यूरिन को थ्रू यूरिन जो है हमारी बॉडी से उठा के बाहर फेंक देती है। अब होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा प्यूरिन वाली डाइट ले रहे होते हैं तो वो जो किडनीज़ हैं वो उसमें जो बच जाता है प्यूरिन, वो प्यूरिन हमारी जो है वो ब्लड में शामिल होकर हमारी पूरी बॉडी में जमा हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। और अगर सिंपल ज़ुबान में समझाऊं तो जो प्यूरिन का वेस्ट मटेरियल है उसे यूरिक एसिड कहते हैं। अगर यूरिक एसिड हो जाए तो इसके सिम्टम क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ चुका है? तो इसके सिम्टम ये हैं, इसमें सबसे जो मेन सिम्टम है वो है गाउट, गठिया, यानी जिसे जॉइंट्स पेन कहते हैं। जॉइंट के अंदर जो पेन है, गाउट के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह फिर कभी। और जॉइंट्स के अंदर आप देखेंगे आपको पेन हो, यानी ये जो शोल्डर आपके हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, आपके बाजू के अंदर जो जॉइंट्स हैं, आपके हाथ की ये जो उंगलियाँ हैं, आप देखेंगे इनमें जकड़न महसूस होगी, दर्द महसूस होगा। पाँव की जो उंगलियां हैं, पाँव का जो स्पेशली बड़ा अंगूठा है, वहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत जकड़न और सख्त आपको पेन महसूस होगी। साथ में आप देखेंगे कि आपको, जैसे हम कहीं पे किसी चीज़ पे चोट मारते हैं और वो चोट लगती है और वो जगह जो है वो स्पॉट बन जाता है वहाँ पे रेड कलर का, ऐसे आप देखेंगे आपके अंगूठे के साथ जो है वो स्पॉट आपको नज़र आएगा। और ये अलामत होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्यूरिन बढ़ चुका है, यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ चुका है। इसके अलावा क्या सिम्टम होता है? इसके अलावा सिम्टम हो सकता है अगर आपकी जो है वो किडनीज़ ख़राब हो रही हैं, आपके जो है वो गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, या फिर किडनीज़ के अंदर बार बार स्टोन का बनना, यानी जो आपके गुर्दे हैं उनमें बार बार पत्थरी बन जाती है। सो ये सिम्टम है जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बन रहा है। तो जब आप लैब में जाते हैं या फिर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके एक सिंपल सा टेस्ट होता है ब्लड का, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपकी जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड कितना है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, अगर आप लड़कियों में देखें तो उनमें जो है वो 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। तो इसी तरह अगर आप लड़कों के अंदर देखेंगे तो उनमें 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। इससे ज़्यादा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अब क्या होता है, हम जो डाइट है वो बहुत लंबी है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट शॉर्ट में आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे अगर आप रेड मीट खा रहे हैं तो आपको ये छोड़ देना चाहिए। इसी तरह अगर आप वो जो कलेजी होती है वो खा रहे हैं, ठीक है, मगज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मगज़ होता है वो आपने नहीं खाना है। इसके अलावा जो है आप अगर आप जो है वो अंडे खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अगर आप दूध ले रहे हैं तो स्किम्ड मिल्क लेना चाहिए, दूध के ऊपर जो वो मलाई होती है उसको साइड पे करके आपने लेना है। अंडे आपने नहीं खाने। अगर आप अंडा खा ही रहे हैं तो अंडे के अंदर जो एग योक होता है, येलो पार्ट होता है, उसको आपने रिमूव करके खाना है, ठीक है। सो ये मछली जो है उसको भी आपने नहीं खाना है। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं ये आपने जो है वो नहीं खानी है। इसके साथ जो है आपने ऐसा करना है कि जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। दालों में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, दालें भी आपने नहीं खानी है। तो सब्जियां जो है वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आपने एक्सरसाइज जो है वो करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी जितना पियेंगे उससे आपकी जो किडनीज़ है वो अच्छे से काम करेंगी, अनटिल कि अगर आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। किडनीज़ अगर ख़राब हो जाएं, जब आपका जो है वो किडनी ख़राब होती है तो उसमें भी आपको पानी का प्रॉब्लम रहता है। सो आपको पानी लाजमी पीना चाहिए, ये आपकी बॉडी से अच्छे तरीके से फ्लश आउट करेगा प्यूरिन को। सो पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपका वेट गेन है तो आपको कहीं ना कहीं वेट भी अपना थोड़ा बहुत कम करना चाहिए, उससे भी आपके जो है वो यूरिक एसिड बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो फिर आपको जो है टैबलेट दी जाती हैं, जिनमें जो है वो फेबोस्टैटिक या फिर एलोप्रिनल के नाम से भी टैबलेट आती हैं। ये टैबलेट जो है आपको दी जाती है और इससे आपका यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको बिल्कुल भी अपने सर के ऊपर ना लें, बल्कि इसको आराम से आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करके पानी ज़्यादा पिएँ, एक्सरसाइज करें, डाइट जो है वो देख के लें, ऐसी चीज़ें ना लें जिनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, पानी ज़्यादा पिएँ। तो आपका जो और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि विटामिन सी, जो लोग विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड नहीं होता है। सो आपको विटामिन सी जो है वो लेना है। आप सप्लीमेंट की सूरत में भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो खाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंजेस वगैरह में विटामिन सी जो है वो अच्छी मिकदार में हमें मिल जाता है। सो ये थी वीडियो। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताता हूँ जिससे जो आप अपने यूरिक एसिड को कंप्लीट ठीक कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड अगर आपने ठीक करना है तो इसमें नंबर 1 पे आता है लहसुन। चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाहे आपको यूरिक एसिड है, आपने 2 लहसुन सुबह उठ के नीम गर्म पानी से सुबह मॉर्निंग में आपने लेने हैं। इसके अलावा मेथी, जो मेथी के पत्ते होते हैं, एक मेथी दाना होता है, एक मेथी के पत्ते होते हैं। मेथी के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो पानी के अंदर आपने भिगो के रात को रख लेने हैं और सुबह उठ के वो पानी भी पीना है, और वो पत्ते भी आपने चबा के खा लेने हैं। इसके अलावा जो अदरक की जो चाय होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, वो भी आपकी यूरिक एसिड को कम करती है। बट इन सब चीज़ों में जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है लहसुन। ये आपकी यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, अगर आप ये लेंगे साथ में रेगुलर आप अपना रेगुलर जो है वो देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड जो आहिस्ता 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 जो है वो कम होना शुरू हो गया है, और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होना शुरू हो गया है। सो ये थी यूरिक एसिड के ऊपर डिटेल वीडियो। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।